हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनमें से पहला करंट अफेयर है। हाल ही में जेसन गिलेस्पी ने कोच के पद से इस्तीफा दिया है। वो किस टीम के कोच थे? भारत की टीम के, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी, वो किस टीम के कोच थे? वो थे पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच। ठीक है जी, हाल ही में क्या है, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच थे जो जैसन ग्लासपी, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। ठीक है जी, उनको कब नियुक्त किया गया था? T20 विश्व कप से पहले। ठीक है जी, वर्ल्ड कप से पहले इनको नियुक्त किया गया था टेस्ट टीम का कोच। इनके साथ साथ किसे कोच नियुक्त किया गया था? क्रस्टन को। ठीक है जी, इनको भी कोच नियुक्त किया गया था। हाल ही में क्या है, जो टेस्ट टीम के कोच थे जैसन गिलेस्पी, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। उनकी जगह पर किसको टेस्ट टीम का कोच नियुक्त किया है हाल ही में 2 मैचों की सीरीज के लिए? दक्षिण अफ्रीका की पूर्व जो गेंदबाज है आकब आकब जावेद को टेस्ट टीम का कोच नियुक्त किया गया हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में खेलने जाने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए। ठीक है जी, उन्होंने क्या क्या उनको क्या है, पाकिस्तान की टीम की जब कोच नियुक्त करने के बाद उनसे यह अधिकार छीन लिया गया था कि वो की टीम का चयन कर सके। ठीक है, टीम का चयन केवल चयनकर्ता के रूप में किसे बनाया गया? आकिब को वरिष्ठ चयनकर्ता बनाया गया और उनके द्वारा ही टीम का चयन किया जाने लगा, जिससे क्या है, जिस कारण क्या है, इनके द्वारा जैसन गिलेस्पी के द्वारा अपने कोच के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफे के बारे में स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा कि मुझे समय समय पर निराशा होती है होती रहती है। यह वो काम नहीं था जिसके लिए मैंने जिम्मेदारी संभाली थी। मैं पूरी तरह से ईमानदार रहूंगा। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में राजेंद्र मेघवाल को किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इनको किस देश का पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है? इनको किया गया है पाकिस्तान। ठीक है जी, राजेंद्र मेघवाल जो हिंदू राजेंद्र मेघवाल है, उनको हाल ही में पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, पुलिस सेवा में इन्हें शामिल किया गया है। यह वह पहले हिंदू है जिनको क्या है, पहले हिंदू ये है। ठीक है जी, राजेंद्र मेघवाल यह पहले हिंदू है जिनके द्वारा जिनको यह है, यह पुलिस अधिकारी बने, जिनको यह कमान सौंपी गई है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा, इन्होंने क्या है, हाल ही में सिविल सर्विस परीक्षा पास की और अल्पसंख्यक समुदाय के थे यह। ठीक है जी, होने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को हासिल किया है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? बताओ जी, गूगल के द्वारा, टेस्ला के द्वारा, ओपन एआई के द्वारा, या में से कोई नहीं? क्या है विलो चिप। ठीक है जी, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? गूगल के द्वारा। ठीक है जी, गूगल के द्वारा क्या है, विलो चिप का पेश की गई है। इस चिप को क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में एक, ठीक है जी, इस चिप को क्या है, क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बताया गया है, बड़ा कदम बताया जा रहा है। गूगल का दावा, गूगल ने क्या दावा किया है, यह है जो चिप है, इसका अनावरण किया गूगल के द्वारा। गूगल ने क्या कहा? गूगल का दावा है कि यह चिप किसी मुश्किल से मुश्किल टास्क को कुछ ही समय में हल कर सकती है। इसकी मदद से क्या है, पैरेलल यूनिवर्स, एआई, फ्यून एनर्जी और दूसरे सेक्टर में बहुत सारी मदद मिलेगी। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में सर्च इंजन गूगल पर मौजूदा साल 2024 में भारतीयों ने क्या सबसे ज्यादा सर्च किया है? क्या सर्च किया है भारतीयों ने सबसे ज्यादा? ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन, फिल्म, एक्टर, राजनीति। भारतीयों ने ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन सबसे ज्यादा सर्च किया है। ठीक है, गूगल गूगल पर क्या सर्च किया है? ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन। ठीक है जी, गूगल ने क्या हाल ही में सबसे ज्यादा सर्च, गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च भारतीय द्वारा क्या की गई, इसकी लिस्ट जारी की है, जिसमें क्या है, सबसे ज्यादा भारतीयों ने ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन सर्च किया है। भारतीय ने गूगल पर, ठीक है जी, ये तो हो गया ज्यादा, अजरबैन पर क्लिक किए है। ठीक है, टेस्टिंग डेस्टिनेशन में अजरबैन है, ठीक है, प्लेस है, उसको क्या है, क्लिक किया है। वहीं दूसरे नंबर पर गूगल ने आइसलैंड ऑफ द गॉड्स के नाम से मशहूर
ठीक है, देश जहाँ मंदिर, तीर्थ स्थल, प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और हनीमून के लिए लोग वहां पर जाते हैं, उसको सर्च किया है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर क्या सर्च किया भारत ने मिनी स्विट्जरलैंड मनाली को सर्च किया है तीसरे नंबर पर। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ है, वो कौन थे बताओ जी? गायक थे, पत्रकार थे, राजनेता थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? वो थे गायक। क्या है? गुजराती। ठीक है जी। क्या है? गुजराती जो गायक थे। ठीक है जी। गुजराती गायक और पुरुषोत्तम संगीतकार थे पुरुषोत्तम उपाध्याय। इनका हाल ही में निधन हो गया 90 वर्ष की आयु में। ठीक है जी। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्होंने क्या है, मुंबई के अंदर अपनी अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने उनके, ठीक है, उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने अपने पोस्ट पर कहा कि महान गायक है जो पुरुषोत्तम उपाध्याय के निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। ठीक है। जिन्होंने क्या सरल संगीत के माध्यम से दुनिया भर में गुजराती भाषा को जीवित रखा था। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे संगीत और संस्कृत के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? संदीप गुप्ता, संजय टंडन, अशोक सक्सेना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी किसे किया गया? ये है संजय टंडन। संजय टंडन को क्या है, संगीत और संस्कृत के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनको किसके द्वारा सम्मानित किया गया इस उपाधि से? इनको है जो स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। कौन सी? स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो, उनके द्वारा इस डॉक्टरी, इस उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे है जी नेक्स्ट। हाल ही में सबसे कम उम्र के फीडे विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश, जिंगल, लीरेन, गैरी कास्पारोव, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आएगा डी गुकेश। डी गुकेश ने 18 वर्ष की आयु में ही वे सबसे युवा शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है जी। क्या है, इन्होंने किसे किसे हराकर यह जो है उपलब्धि हासिल की गई है इनके द्वारा? बताओ जी किसे हराकर? इनके द्वारा क्या है, के द्वारा 14वें और अपने अंतिम दौर के मैच में चीन के डिंग लोरेन, इसको चीन के डिंग लोरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में यह इतिहास रचा है। उन्होंने क्या, गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिन्होंने क्या है, इन्होंने किसका? गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है जी। जिन्होंने क्या है 22 वर्ष और 27 दिन के अंदर, 22 वर्ष 27 दिन के अंदर यह उपलब्धि हासिल की थी, यह खिताब हासिल किया था। इन्होंने क्या, अब गैरी कास्परोव का यह जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। ये कम डी के सबसे कम उम्र के 18 वर्ष की आयु के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। इस साल के कई में इन्होंने क्या, ये डी गुकेश, इन्होंने इस साल में काफी रिकॉर्ड तोड़े, जिनमें क्या है कैडी 2024 टूर्नामेंट शतरंज ओलंपियाड शामिल है। ठीक है जी। इनके द्वारा इनमें कई खिताब जीते गए। इसमें उन्होंने क्या है, एक गोल्ड मेडल भी जीता। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। आगे कौन सा क्वेश्चन है? आगे है जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब बनाया गया? 11 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 3 को, 10 को, या 12 दिसंबर को? बताओ जी कब बनाया जाता है यह दिन, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस? यह बनाया जाता है 12 दिसंबर को। ठीक है जी। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है जी। ये 12 दिसंबर को हो गया, 12 दिसंबर को। ठीक है जी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? यह कब पारित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर यह है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर यह 2012 के अंदर पेश किया गया। ठीक है जी। इसको पेश किया गया। ठीक है। और उसी टाइम इसका पारित कर दिया गया। ठीक है जी। इसमें क्या है,
देशों से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में तेजी लाने का आग्रह किया गया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गठबंधन ने साल 2014 में 12 दिसंबर 2014 में इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था, लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या है साल 2017 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2017 के अंदर इसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के रूप में अधिकारी तौर पर घोषित किया और 12 दिसंबर को इसे मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है जी। तभी से यह क्या है हर साल 12 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को गुणवत्तापूर्वक और क्या किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने करने के बारे में जागरूक करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्व दिवस या उपरोक्त में से कोई भी। यह मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। ठीक है जी, वो मनाया जाता है। यह इसकी शुरुआत कब की गई। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, जब पहली बार क्या है रोनाल्ड ली हेरिक ने अपने भाई को किडनी दान करके उनको नया जीवन दान दिया था। तब से यह दिवस मनाया जाता है हर साल 13 अगस्त को। यह दिन क्या है अंगदान के बारे में महत्वपूर्ण जागरूकता फैलाने और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है जी। इस दिन विभिन्न संगठनों का ठीक है अस्पतालों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में बताया जाता है और इसकी आवश्यकता के बारे में बताया जाता है।